शारजा से कराची आने वाले निजी एयरलाइंस के कार्गो तैयारे को हादसा। तैयारा ओनमाना के करीब समुद्र में गिरा, हुकाम ने तस्दीक कर दी। बोइंग 737 को हादसा नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बायस पेश आया। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। आपको बताएं, शारजा से कराची आने वाले निजी एयरलाइंस के कार्गो तैयारे को हादसा पेश आया है। तैयारा और माड़ा के करीब समुद्र में गिरा, हुकाम ने तस्दीक कर दी। बोइंग 737 को हादसा नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बायस पेश आया। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। शारजा से कराची आने वाले निजी एयरलाइंस के कार्गो तैयारे को हादसा पेश आया है। तैयारा और माड़ा के करीब समुद्र में गिरा, हुकाम ने तस्दीक कर दी है। बोइंग 737 को हादसा नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बायस पेश आया। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। शारजा से कराची आने वाले निजी एयरलाइंस के कार्गो तैयारे को हादसा पेश आया है। तैयारा और माड़ा के करीब समुद्र में गिरा, हुकाम ने तस्दीक कर दी है। बोइंग 737 को हादसा नेविगेशन सिस्टम में खराबी के बायस पेश आया है। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। शारजा से कराची आने वाले निजी एयरलाइंस के कार्गो तैयारे को हादसा पेश आया है। तैयारा और माड़ा के करीब समुद्र में गिरा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा, तैयारा गिरा है? देखिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान की कार्गो परवाज़ K2 बोइंग 737 तैयारा जो है वो कराची आते हुए और माड़ा के करीब जो है वो लापता हुआ है। तमाम इमदादी सरगर्मियों के लिए मुख्तलिफ टीम जो है वो जाए वक़्फ़ों के पर रवाना हो चुकी हैं। पाकिस्तान नेवी के 2 बहरी जहाज़ जो हैं वो भी और माड़ा के उस मुकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पे लास्ट टाइम रडार में जहाज़ को देखा गया था। तमाम रेस्क्यू की जो टीमें हैं जिसमें ईदी है उसको जो है वो तलब किया गया है, क्योंकि बहरी खिदमात ईदी की बहुत ज़्यादा जो है वो देखी जाती हैं और उनकी टीम भी वहाँ पर जो है वो मौजूद है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो जंगी तैयारी है वो भी गुज़िश्ता रात गश्त करते दिखाई दी है उस मुकाम के ऊपर, लेकिन ताहाल जो है वो अभी तक जहाज़ का कुछ पता नहीं चल सका है। जो पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि जहाज़ जो है वो लापता हुआ है। ताहम जो मुतालिका हुकाम है वो इसके ऊपर अभी मज़ीद काम कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से जो है वो परवाज़ करके तलाश की कार्रवाई के लिए मुतासिरा मुकाम के ऊपर जो है वो पहुँच चुका है। ताहम पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो, इनकी जो है वो मुश्तरका कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है और अभी तक जहाज़ के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है कि बोइंग 737 जो है वो आया कि वो लापता हुआ है या वो समंदर में गिरा है। जो गोताखोर हैं, जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, ताहम अभी तक किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। जी सलमान, बताइएगा, ये तैयारा पहले भी यकीनन कार्गो के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इससे पहले भी कोई फ़नी ख़राबी जो है उसकी कोई तस्दीक हुई है, कोई रिपोर्ट सामने आई है? 1999 में ये तैयारा जो है वो बनाया गया था और अब से कुछ अरसा कबल इसमें कोई फ़नी ख़राबी थी जिसकी वजह से इसको शारजा मुंतकिल किया गया था, जहाँ पे उसकी रिपेयरिंग का काम हुआ और रिपेयरिंग का काम मुकम्मल होने के बाद उसको वापसी जो है वो कराची लाया जा रहा था और माड़ा के करीब जो कि बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर रडार के मुताबिक जहाज़ जो है वो आता है और अचानक से यूटर्न लेकर गायब हो जाता है। ताहम जो हमारी टीमें हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो भी लगी हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि जहाज़ के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल की जा सकें। जी सलमान, बताइएगा सबसे पहले कि निजी कार्गो जो तैयारा है इसका आखिरी बार जो राब्ता है कब मुनक़ता हुआ था? देखिए, ये शारजा से टेक ऑफ हुआ है और कराची एयरपोर्ट पे इसको लैंड होना था। जो ATC के जो लोग हैं वो ये पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी के वो ये बताते हैं कि और माड़ा के करीब आकर जो है वो जहाज़ से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया और रडार की जो फुटेज है वो भी आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर देखा जा रहा है कि शारजा से जहाज़ टेक ऑफ होता है और बजरिया समंदर जो है वो आ रहा है और अचानक से और माड़ा के करीब आके जहाज़ जो है वो अचानक से यूटर्न लेता है और उसके बाद जो है वो गायब हो जाता है। ताहम कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है कि जहाज़ जो है वो कहाँ गया है
पानी में गिरा है या कहीं लापता हुआ है। जो मुतालिका टीमें हैं, जो मुतालिका हुकाम हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो इस मामले को देख रही हैं और यकीनी तौर के ऊपर पाक बहरिया पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो भी जो है वो जाए हादसा के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और मज़ीद जो काम है वो किया जा रहा है। आया कि जहाज़ अगर समंदर में गिरा है तो उसका जो रैकेज है उसको तलाश किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। जो पायलट, 2 पायलट थे, एक जो है वो पायलट और एक को पायलट था, जबकि 2 इंजीनियर और एक स्टाफ लोडर था। ये 5 बंदे इस क्रू के अंदर शामिल थे जहाज़ के, और मज़ीद जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। पहले तो जहाज़ को, उसका रैकेज को जो है वो ढूंढा जा रहा है। अगर जहाज़ क्रैश हुआ है तो यकीनी तौर के ऊपर उसका रैकेज जो है वो समंदर में मौजूद होगा और उस रैकेज को जो है वो ढूंढा जा रहा है। जबकि सलमान बताइएगा, इस वक्त समंदर में जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस मरहले में है? देखिए, ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पाक बहरिया और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से किया जा रहा है और जो हमारी दीगर जो रेस्क्यू टीमें हैं जो बहरी खदमात अंजाम देती हैं उनको भी वहाँ पर तलब किया गया है और उनको भी बुलाया गया है। ताहम वहाँ पे रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और जो वो कोशिश की जा रही है कि जहाज़ के बारे में जो है वो मज़ीद पता चल सके। अभी तक की जो इतलात हैं वो यही है कि जहाज़ जो है वो लापता हुआ है। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि जहाज़ का रैकेज जो है वो हमारे जो मुतालिका इदारे हैं उनको मिला है या नहीं मिला। मज़ीद इसके ऊपर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जहाज़ का जो रैकेज है उसको तलाश किया जा सके। जी सलमान, तैयारा जो है इसके 5 अफराद सवार थे, तो उनकी शनाख्त के हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, इनकी अगर शनाख्त के हवाले से हम बात करें तो इसमें मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। जो पायलट है उनका नाम मोहम्मद रिजवान इदरीस है। जो को पायलट है उनका नाम फैसल जतोई है। इंजीनियर मोहम्मद हामिद हैं। जो सेकंड इंजीनियर हैं वो मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी हैं और जो लोडर मास्टर हैं उनका नाम मोहम्मद तौफीक खान है। ये 5 अफराद जो है वो उस क्रू के अंदर शामिल थे जहाज़ की, और अभी तक पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ये नहीं बताया गया कि इन 5 अफराद का ताल्लुक कराची से था या पाकिस्तान के दीगर हिस्से से था। मज़ीद जो वो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी इस मामले को देख रही है। जैसी कोई तस्दीक होगी तो यकीनी तौर के ऊपर हम अपने नाज़रीन को जो है वो आगाह करेंगे और अभी की जो सूरत हाल है वो यही है कि रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है और जल्द जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। जी सलमान, बताइएगा लवाहिकीन से कोई राब्ता हुआ है या नहीं? क्या अपडेट दी गई है लवाहिकीन को? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, लवाहिकीन से अभी तक किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो मुतालिका हुकाम है वो यकीनी तौर के ऊपर उनसे राब्ते में होंगे और जो फैमिलीज़ हैं उनसे मुसलसल राब्ते में होंगे जो मुतालिका हुकाम है। और मज़ीद जो है वो इसके ऊपर ये देखना है कि इनमें से कितने लोगों का ताल्लुक जो है वो कराची से है। 5 अफराद जहाज़ में सवार थे तो यकीनी तौर के ऊपर 5 में से 3 से 4 अफराद का ताल्लुक जो है वो कराची से हो सकता है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से अभी तक इस बात को जो है वो इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि इनमें से कराची से जो है वो किस शख्स का ताल्लुक है। आया कि पायलट का ताल्लुक है, को पायलट का ताल्लुक है, इंजीनियर्स का ताल्लुक है या लोडर मास्टर जो है वो उनका ताल्लुक है। लेकिन ये जहाज़ जो है वो कार्गो जहाज़ है और शारजा से निकला था कराची आने के लिए, रास्ते में जो है वो लापता हुआ है। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है सलमान, आपका शुक्रिया।